दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे लामा फेरा हीलिंग मोडालिटी के विषय में। लामा फेरा, हालांकि आपने उसूल रेकी के बारे में सुना होगा और भी अन्य रेकी के बारे में सुना होगा। इवन अगर आप जानते हैं हीलिंग मोडालिटी के विषय में या रेकी के विषय में, तो लामा फेरा से आप परिचित होंगे ही। इनके जो जनक थे डॉक्टर S K साहनी जी ने इसको डेवलप किया था। हालांकि ये बहुत प्राचीन विद्या है। लामा फेरा मतलब कि बुद्ध के समय में, भगवान बुद्ध के समय में उन्होंने अपने शिष्य को इस प्रकार की मोडालिटी या फिर इस प्रकार की विद्या को सिखाया था कि जब उनके शिष्य बहुत दूर दूर यात्रा करते थे तो काफ़ी बार उनके पास सुविधा नहीं होती थी किसी प्रकार के मेडिकल ट्रीटमेंट की, तो वो लामा फेरा या उस पद्धति के माध्यम से ही अपने आप को ठीक किया करते थे, या फिर काफ़ी बार लोगों को भी ठीक किया करते थे। जो लोग उनके जीवन में काफ़ी बार उनके पास फरियाद लेके आते थे, जो उनके शिष्यगण थे, तो वहां से एक नाम पड़ा था लामा फेरा। उसके बाद चलते चलते ये विद्या लुप्त हो गई। ये कह सकते हैं कि जो उस टाइम पर जिस मेथड को फॉलो किया जाता था, अभी जो लामा फेरा है वो उससे अलग है, बट नाम ये वहीं से आता है। लामा फेरा उस बहुत ही प्राचीन जो ये मोडालिटी थी वहां से आता है। बट अभी इसकी प्रोसीजर और जो इसके हीलिंग करने के तरीके हैं वो सब डिफरेंट हैं, लेकिन लामा फेरा नाम वहीं से आया है। तो मेरा कहने का मतलब बस यही था इस कहानी को समझाने का कि ये भगवान बुद्ध से नाम, ये लामा फेरा नाम आता है। इस मोडालिटी के अंदर ये अपने आप में एक ऐसी मोडालिटी है जो कंप्लीट एक पैकेज है। किसी भी हीलिंग, अगर हम अन्य हीलिंग को लें तो उसके कंपैरिजन में ये कंप्लीट पैकेज है कि इस मोडालिटी के माध्यम से, इस विद्या के माध्यम से आप हर प्रकार की हीलिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जो अन्य हीलिंग मोडालिटीज में, मैं यहां पर कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। पहले तो आप समझ लीजिए कि कंपैरिजन हम कुछ लेवल्स पे कर सकते हैं कि हम जिस चीज को भी अगर कंपेयर करते हैं तो अपने दृष्टिकोण के हिसाब से करते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने दृष्टिकोण से देखें तो हाँ, डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है। लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है इस चीज को लेकर, अलग अलग हीलिंग मोडालिटी को लेकर, मैंने यही देखा है कि हर प्रकार की हीलिंग का अपना एक विशेष महत्व होता है, अपना एक विशेष महत्व होता है। उसी प्रकार से लामा फेरा का अपना एक विशेष महत्व है। और मुख्य रूप से अगर आप किसी भी हीलिंग मोडालिटी को यूज करते हैं एक मुख्य चीज में, जिसमें जैसे ब्लैक मैजिक, आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है ब्लैक मैजिक। हालांकि इस पर भी मैं अगला ऑडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि ब्लैक मैजिक असल में क्या है और ये किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से हम हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से प्रभावित है। और जब मैं ब्लैक मैजिक की बात करता हूं तो ये वो मैजिक है जो काफी बार आपके शत्रु आप पर किसी प्रकार का प्रयोग करते हैं या किसी तांत्रिक से करवाते हैं। लेकिन ये और तरह से भी काम करता है ब्लैक मैजिक, जो आपके जीवन में काम कर रहा है। आप भले ही सोचें कि मेरे तो कोई शत्रु नहीं है, मेरे कोई इस तरह के लोग नहीं है जो मेरा बुरा चाह सके, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। खैर, आज का टॉपिक है लामा फेरा। तो लामा फेरा में आप किसी भी प्रकार के ब्लैक मैजिक को, हाई से हाई ब्लैक मैजिक को रिमूव कर सकते हैं। यहां तक कि नेगेटिव से नेगेटिव स्पिरिट्स को भी आप रिमूव कर सकते हैं, चाहे वो जिन जिन्नात जैसी एंटिटीज ही क्यों ना हो। आप और किसी हीलिंग मोडालिटी में ऐसा नहीं कर सकते हैं सिवाय लामा फेरा के। इसलिए ये मोडालिटी अपने आप में एक रेयर है। अगर हम कंपेयर करें तो, जैसे मैंने कहा, कंपेयर तो फिर हर तल पे करें तो फिर अपना एक अलग महत्व होता है हर एक मोडालिटी का। लेकिन अगर देखा जाए तो एंटिटीज को रिमूव करने के लिए, ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के लिए, हाईली नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए लामा फेरा बहुत ज्यादा अच्छा साबित हुआ है हर चीज के मुकाबले। ओके। और लामा फेरा के माध्यम से जो हीलिंग हम करते हैं किसी भी व्यक्ति की,
वो अन्य किसी हीलिंग के मुकाबले कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव होती है, कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और इसलिए ये अपने आप में एक खास क्रिया है, एक विशेष क्रिया है, या एक विशेष प्रकार की मोडालिटी है। और इस मोडालिटी में 12 सिंबल्स आते हैं। 6 सिंबल्स हीलर लेवल में आते हैं और 6 सिंबल्स मास्टर लेवल में आते हैं, जो कि इसको कैटेगराइज किया गया है हीलर लेवल, मास्टर लेवल। काफ़ी लोग इसको हीलर मास्टर लेवल भी नहीं कहते हैं, सिर्फ लामा फेरा कहते हैं। लेकिन कैटेगराइज करने से इसकी महत्वता ना कम होती है ना बढ़ जाती है। कुल मिलाकर इसमें 12 सिंबल्स होते हैं और 12 सिंबल्स मोस्ट पावरफुल होते हैं। और इस सिंबल्स में काफ़ी आपको जैसे अग्नि का सिंबल मिलता है, अग्नि फायर एलिमेंट का सिंबल मिलता है। एक और सिंबल होता है जल तत्व का सिंबल होता है। इसमें आपका इंद्रदेव का सिंबल भी होता है, थंडर का सिंबल होता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश का भी होता है, गणेश जी का भी होता है। अब आप सोचेंगे कि लामा फेरा को जो कनेक्ट किया जाता है भगवान बुद्ध से, तो यहां पर ये सिंबल्स इस तरह के क्यों हैं? देखिए, हर किसी एक सिद्ध साधक, या जिसको हम भगवान कहते हैं या जिसको हम गुरु कहते हैं, हम खुद उसमें डिफरेंस बनाते हैं कि ये इस धर्म जाति से संबंध रखते हैं, ये इस धर्म जाति से संबंध रखते हैं। लेकिन रियलिटी में एनर्जी सिर्फ एनर्जी होती है, और इन सभी में वही तत्व है जो आप में और मुझ में है। ओके, तो यहां पर ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि अगर ये लामा फेरा पद्धति अगर भगवान बुद्ध से आती है तो इसके अंदर मिलने वाले सिंबल्स में गणेश जी क्या कर रहे हैं, इसके मिलने वाले सिंबल्स में एलिमेंट्स क्यों हैं। हालांकि एलिमेंट्स का अपना कोई रिलीजन या धर्म नहीं होता, मैं मानता हूं, बट इसमें फिर भी कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो रिलीजियस हैं। जैसे क्रियासार सिंबल एक रिलीजियस टाइप का है, उसमें भगवान विष्णु की सुदर्शन चक्र की शक्ति होती है। तो यहां पर एनर्जी के लेवल पर, चूंकि हम एनर्जी वर्कर हैं, हमें अगर धार्मिक स्तर पे सोचना है तो हमारे पास बहुत सारे सवाल हो सकते हैं और जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र में उतरते हैं तब हम ये समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि ये सारी चीजें असल में एक ऊर्जा हैं, और हमने नए नए तरीके, नए नए चीजों को डेवलप किया इंसानों ने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। ये साधनाएं, रेकी के अलग अलग प्रकार या अलग अलग जो एक प्रयोग होते हैं अध्यात्म को लेकर, यहाँ तक कि हर चीज को लेकर हमने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ किया है। तो उसी प्रकार से अध्यात्म में भी इस तरह की चीजें होती हैं। और इसमें भी अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप अध्यात्म के कुछ और पहलू को बताऊंगा कि किस तरह से दो अलग अलग रिलीजन की चीजें एक साथ मिल करके, और वहां पर वो एक पूरी विद्या बनी हुई है। ऐसे बहुत सारे मैं बताऊंगा इस बारे में, अपने आप में बड़ा टॉपिक है। लेकिन यहां पर इतना है कि लामा फेरा हीलिंग मोडालिटी से आप हर प्रकार की हीलिंग कर सकते हैं। नकारात्मक से नकारात्मक स्पिरिट और ब्लैक मैजिक को आप रिमूव कर सकते हैं, जो अपने आप में रेयर बात है। अगर आप 41 डेज की सेल्फ हीलिंग करते हैं तो इसी दौरान आपके जो ब्लैक मैजिक वगैरह होते हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं, और इसके बाद आप एक सक्सेसफुल मास्टर हीलर बन जाते हैं। बस आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहती है, आप उतना अच्छा हीलिंग लोगों का या खुद का कर पाते हैं। और इसमें किट का इस्तेमाल भी होता है, एक पोशाक होती है, सब कुछ होता है। हालांकि मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ, कि मैं इसमें भी कुछ काफ़ी हीलर्स देते हैं, उसमें एक पैकेज टाइप का देते हैं जिसमें किट होती है और 4-5 तरह की चीज़ें होती हैं। वो तो लामा फेरा में चलती हैं, और फिर वो कोर्स होता है, और उसके फीस जो होती है फिर 20, 25, 30 हज़ार रुपये तक चार्ज करते हैं। खैर, मैं फीस पर नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं कोई किट प्रोवाइड नहीं करता हूँ, और किट आपको हीलर से ही लेनी पड़े, मास्टर से लेनी पड़े, ऐसी कोई ज़रूरी बात भी नहीं होती है। मैंने काफ़ी देखा है कि मास्टर्स का एक होता है कि आपको किट भी यहीं से लेनी होगी, आपको ये सामान भी यहीं से परचेस करना होगा। तो इसका कोई लॉजिक तो नहीं होता, लेकिन करने वाले करते हैं। ये आप कहीं भी ले सकते हैं, गूगल से आप सर्च मारें तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन और भी सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपको मिल सकती है। तो इसकी जो प्रैक्टिस होती है 41 डेज लगातार आप करते हैं, और 41 डेज में जो चमत्कारी परिणाम आपको मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसमें
दो मंत्र भी दिए जाते हैं। एक वज्र गुरु मंत्र होता है और एक भगवान बुद्ध का मंत्र होता है जो उनकी शरण में रहने के लिए जो यूज में आता है। मैं यहाँ बोलूंगा नहीं, वैसे फेमस है। दो मंत्र होते हैं और बाकी 12 सिंबल्स होते हैं और इसके माध्यम से कोई भी आम से आम व्यक्ति एक बहुत ही अच्छे स्तर का हीलर बन सकता है मात्र 41 डेज की सेल्फ हीलिंग के बाद। ओके, तो यहां तक इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। हालांकि सिंबल्स के बारे में बहुत सारा कुछ है, लेकिन अगर सारा कुछ यहीं बताया जाएगा तो फिर कोर्स का मतलब क्या रह जाता है। तो जो भी लोग इस मॉडलिटी को सीखना चाहते हैं या फिर और कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं जो मैं शायद यहाँ ना बता पाया हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।